पूरे टेंट सिटी को आप देखोगे तो जैसे कच्छ एक वाइब्रेंट कच्छ है। हाँ, कच्छ के रंग यहाँ पे देखते हैं। गुजरात ही एक पूरा वाइब्रेंट है, कच्छ के कलर है। ये सफ़र की शुरुआत करेंगे तो 2005 से सफ़र शुरुआत हुआ था। रण उत्सव की शुरुआत 2005 से हुई थी। जब यहाँ पे आए थे तो बिल्कुल बैरन लैंड जैसा था, मतलब कल्पना से परे था कि क्या मतलब इस तरह से भी डेवलप हो सकती है कोई जगह। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी एक सोच और उनकी एक विज़न था, और वो सोच का नतीजा है जिस जगह आज हम लोग खड़े हैं कि हिंदुस्तान में भी एक ऐसी जगह है। जब प्राइम मिनिस्टर बाहर के देश के नेताओं को कुछ गिफ्ट करते हैं तो हमने देखा कि वो रोगान गिफ्ट करते हैं कभी, या फिर कच्छ की कुछ चीज़ें हैं, वो लोकल आर्टिस्ट को बहुत प्रमोट किया है उन्होंने। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते रहते हैं। सौभाग्य है हम लोगों को एक ऐसा प्रधानमंत्री। કચ્છને જ્યારે આપણે એવું કહીએ કે આ કલ્પનાથી પણ સુંદર છે, તો આ વર્ષો પહેલાં સુંદરતા હતી, પણ આ સુંદરતા હવે લોકોની આંખો સુધી પહોંચી. પણ એ શરૂઆતની આંખો કે જેમણે એ કચ્છને જોયું કે જ્યારે ના ટેન્ટ સિટી હતી, કશું જ નહોતું, અને શરૂઆત થઈ ત્યારે કચ્છ કેવું હતું, આજે ક્યાં પહોંચ્યું છે એ સમજવું છે. અને હું રણોત્સવ ચાલુ છે ટેન્ટ સિટીમાં છું, અને મારી આસપાસના વાતાવરણથી તમે સમજી ગયા હશો કે હું શું કામ કલ્પનાથી પણ સુંદર અને અલગ રંગોવાળું કચ્છ કહી રહી છું. અમિત ગુપ્તાજી છે આપણી સાથે, અને એ વર્ષો પહેલાં આવ્યા ત્યારે એમણે ટેન્ટ સિટીને બનતા, દરેક વખતે બનતા અને દરેક વખતે પછી એને ઉખાડતા એમણે વર્ષો સુધી જોઈ છે. गुप्ता जी, मुझे पहले तो ये जानना है कि जब आप सालों पहले यहाँ पे कच्छ में आए थे, पहली बार कब आए थे, रण को देखा था, तब मन में क्या ख्याल आया था? ऐसा लगा था कि ये सब बन पाएगा जो आपने जब जहाँ पर हम खड़े हैं अभी? ये सफ़र की शुरुआत करेंगे तो 2005 से सफ़र शुरुआत हुआ था। रण उत्सव की शुरुआत 2005 से हुई थी। पहले ये 2 से 3 दिन का होता था, फिर ये सफ़र धीरे 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 चलता चलता आज हम लोग 2024 में हैं और 120 दिन का सफ़र चलता है। क्या बात है। जब यहाँ पे आए थे तो बिल्कुल बैरन लैंड जैसा था, मतलब कल्पना से परे था कि क्या मतलब इस तरह से भी डेवलप हो सकती है कोई जगह। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी एक सोच और उनकी एक विज़न था, और वो सोच का नतीजा है जिस जगह आज हम लोग खड़े हैं कि हिंदुस्तान में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे देश और दुनिया के लोग आते हैं। yes. और एक लाइन मतलब हमेशा हम लोगों ने सुनी है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो इस लाइन को ये जगह सार्थक करती है। और आज कुछ टाइम पहले UNWTO ने इस गांव को जहाँ पे हम लोग खड़े हैं एक विश्व के नक्शे में नाम दिया टूरिज़्म का। yes. तो देश विदेश के लोग भी बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ऐसा इस गांव में है क्या, ऐसा हुआ क्या। तो वो उनकी एक सोच थी जिसमें सब लोगों का सहयोग था। लोकल लोगों की बातें करें, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बात करें, नीचे से लेके ऊपर तक हर लोगों का एक योगदान था। टेंट सिटी की बात करेंगे तो एक अपने में एक लैंडमार्क बन गया है। yes. हम लोगों ने कुछ साल पहले यहाँ पे टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस करी, पूरे स्टेट से, हर एक स्टेट से टूरिज़्म डिपार्टमेंट से लोग आए। आज आप देखोगे कि हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं टेंट सिटी का कॉन्सेप्ट बन रहा है, पर उसका बेस और शुरुआत गुजरात से हुआ, गुजरात से हुई। तो वो एक लाइन जो है वो बहुत सार्थक होती है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हाँ, और उसकी तर्ज पर अब ऑलमोस्ट सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कोई ना कोई है जो कोशिश कर रहा है। आप देखिए कि प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है। हाँ। महाकुंभ में विशाल का टेंट सिटी बन रही है। yes. आज असम में देखो आप, नागालैंड में देखो आप, तो हर एक स्टेट चाह रहा है कि इस तरह की चीज़ों को हम लोग करें। वो शुरुआत यहाँ से हुई है। हाँ, पर इसका जो ब्रांडिंग हुआ है ना, टेंट सिटी जब भी बोलते हैं तो दिमाग में सबसे पहले कच्छ आता है। कच्छ आता है। ये एशिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी है। कितने टेंट है यहाँ पर? लगभग 400 जैसे टेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं, और हर साल का प्रोसेस है। पूरे टेंट सिटी को आप देखोगे तो जैसे कच्छ एक वाइब्रेंट कच्छ है। हाँ, कच्छ के रंग यहाँ पे देखते हैं। गुजरात ही एक पूरा वाइब्रेंट है, कच्छ के कलर है। तो वो भी कोशिश करिए कि अगर कोई कच्छ में आ रहा है कहीं से भी देश दुनिया से, तो उसको पूरी गुजरात और कच्छ के रंग दिखें, कच्छ की आर्ट दिखें,
रिसेप्शन में जाओगे आप तो मड वो वर्क दिखेगा, मड आर्ट ब्लॉक दिखता ब्लॉक है, हाँ। वर्क दिखेगा, ट्रू। और ये सब लोकल से ही संभव है। तो इस एक माध्यम से हम लोग ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे पाएँ, उनकी जो आर्ट है, जो उनका हुनर है, वो भी कहीं ना कहीं दर्शा पाएँ लोगों को। हाँ, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर बाहर के देश के नेताओं को कुछ गिफ्ट करते हैं तो हमने देखा कि वो रोगान गिफ्ट करते हैं कभी, या फिर कच्छ की कुछ चीज़ें हैं, वो लोकल आर्टिस्ट को बहुत प्रमोट किया है उन्होंने। ये एक माध्यम है, रणोत्सव और टेंट सिटी एक माध्यम है। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते रहते हैं। सौभाग्य है कि हम लोगों को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला। मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, हाँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे मिलेट्स खिलाते हैं? तो वो भी करते हैं। क्या बात है। तो इसके जरिए, इस इवेंट के जरिए हर तरह की हम लोग कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो हर रोज परफॉर्म भी करते हैं ना, शायद परफॉर्म करते हैं, लोकल आर्ट्स को परफॉर्म करते हैं। कि अगर कोई यूएस से आ रहा है तो वो हमारी संस्कृति को देखे कि ऐसा है क्या, खास क्या है यहाँ पे। yes. इसके माध्यम से पर्यावरण को भी हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से प्लास्टिक का वेस्ट कम से कम यूज किया जाए। अगर उसको यूज भी कर रहे हैं तो उसको रिसाइकल कैसे किया जाए। उसको रिसाइकल करके क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं, जैकेट्स बनाई जा सकती हैं, काफी सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो एक इवेंट के माध्यम से एक हॉस्पिटैलिटी का इस सेक्टर एक नया का नया खड़ा हुआ, वो उनकी एक सोच थी। और यहाँ पे जितनी शॉप है मैंने देखा कि इवन लोग बहुत अच्छे से डांस भी कर रहे हैं, वहाँ पे शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर किया है शायद। ये टूरिज्म इंडस्ट्री ही है कच्छ में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उभर कर सामने। आप देखो कि अगर पूरे इंडिया की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो कोई भी टूरिज्म डेस्टिनेशन तभी बढ़ सकती है जब हर एक पैमाने कहीं ना कहीं सेट होते हों। हाँ। आज आप देखो कि ट्रांसपोर्ट की अगर बात करो तो वंदे भारत चल गई। हाँ, यस। जो मतलब कनेक्टिविटी को बहुत बढ़ाती है। बॉम्बे से ट्रेन चल गई इस 4 महीने में। मतलब अगर किसी को कहीं से आना है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं है। ट्रू, फ्लाइट आती है भुज तक। फ्लाइट आती है। जो आज से 10 साल पहले अगर चले जाओ तो सोचा नहीं जा सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो आज इस जगह को देख के लगता ही नहीं है। तो ये एक विजन की सोच थी जिसको हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनका कि ये एक सोच उनके पास आई और हम सब लोगों ने उसको मिल के उसको बढ़ाने का कार्य किया और छोटे से लेके बड़े तक सब ने उसमें योगदान दिया। प्रधानमंत्री जी सफाई के कार्यक्रम करवाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, छोटी चीज़ है बट बहुत बड़ा उसका स्कोप है। आप पूरे टेंट सिटी में देखो तो सफाई के लिए एक अलग हम लोगों ने हर जगह डस्टबिन प्लेस कर रखे हैं। दिन रात लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे वो तो दिखता है, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है कि ये गंदा नहीं है, बहुत क्लीन है, वो उभर कर सामने आती है चीज़ें सारी। मेरा आखिरी क्वेश्चन, कितने लोग हैं यहाँ पर जो डायरेक्ट रोजगार पा रहे हैं और इनडायरेक्ट तो लाखों है, कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं? हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। ओह। फूड में बात करें, फूड डिपार्टमेंट में बात करें, साफ सफाई में बात करें, लोकल जो मार्केट है उसमें अगर बात करें तो हजारों की संख्या में काम कर रहे हैं। और लोकल लोग जो काम कर रहे हैं उनकी जो भी उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पे उनको भी रोजगार यहाँ पे दिया है। आप यहाँ की गोल्फ कार्ट्स वगैरह देखोगे तो जितने गोल्फ कार्ट चल रही हैं उसके सारे ड्राइवर्स लोकल हैं। जितने आप मड वर्क वगैरह देख रहे हो वो सब उन्हीं के द्वारा किए गए हैं। तो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। ताजुब की बात है कि जब कोविड आया तो कोविड में भी ये टेंट सिटी नहीं बंद हुई। ऊपर वाले की मेहरबानी थी। क्या बात है कि कोविड के टाइम में भी लोगों को रोजगार दे पाए। ધન્યવાદ ગુપ્તાજી हमसे बात करने के लिए। થેન્ક યુ। તો હું જ્યારે કચ્છની કાયા પલટની વાત કરું છું તો મને એવું લાગે છે કે એ આંખોથી કચ્છને સમજવું જરૂરી છે કે જે આંખો બહારથી આવી હતી, જેમણે ગુજરાત કે કચ્છને બહુ વિશેષ જોયેલું નહોતું, પણ પછી એમણે કચ્છને એ અવસ્થામાં જોયું જે હતું અને એના પછી કચ્છને બદલાતા જોયું અને એ બદલાવના સાક્ષી રહ્યા। કચ્છ જ્યારે પણ હું વાત કરું છું ત્યારે કાયા પલટ શબ્દ ઓટોમેટિક એની સાથે જોડાઈ જાય છે। શું કામ આ કલ્પનાથી સુંદર છે એ જાણવું હોય તો તમારે અહીંયા આવવું પડે। નમસ્કાર।